Hi everybody. It's 5 p.m. and I am back. I know आज आप लोगों को मैंने कोई heads up नहीं दिया कि कॉफ़ी लेके आ जाइए. That's because you know इसके पहले करण का चैट होता है and literally हमारी सब you know ऐसे चल रहा होता है, उठो 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 जल्दी उठो, मेरे चैट का टाइम हो गया. So I guess that's that. And Karan had a really amazing chat with Yuvika today. And you know आते जाते मैं सुनती रहती हूँ और हंसी भी आती है, इतने प्यारे प्यारे मेमोरीज रिकॉल करते हैं. So everybody, we are, look at my hair, we are in day 19 of the hashtag 21 day lockdown challenge that I started 19 days ago, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने ये नेशन वाइड 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया था. तो मैंने आप लोगों से दो प्रोमिसेस की थी. एक ये थी कि मैं इन 21 दिनों में 21 अलग अलग लोगों के साथ लाइव आऊँगी, ऐसे लोग जो इस समाज में एक डिफरेंस मेक कर रहे हैं. सॉरी, आई थिंक आई लुक टेरिबल, माय हेयर इज जस्ट लाइक. तो मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस की थी कि मैं 21 दिनों में 21 अलग अलग लोगों के साथ लाइव आऊँगी जो इस समाज में एक डिफरेंस मेक कर रहे हैं. और दूसरी प्रॉमिस मेरी ये थी कि रोज़ मैं एक पोस्ट करूँगी दैट विल ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेसेस. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऑल दीज पोस्ट आर रिसीव्ड विद सो मच लव. और आज हम मिलने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट से जो सच में बहुत 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 स्पेशल है. एंड 19 दिनों में हमने 19 लोगों से बात की है. ये वो लोग हैं जो इस वक्त हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या फिर यू नो अपने काम में जुटे हुए हैं, स्पेशली इन दिनों में कोविड-19 के दिनों में जहाँ पर यू नो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना प्रेशर है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, हमारे इकोनॉमी पे, सब जगह पे. तो हमने बात की अलग अलग लोगों से. डॉक्टर कर्सी चावड़ा जो साइकियाट्रिस्ट है, डॉक्टर नौजैर शरीफ जो गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर आशीष जैन ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर इंदु खोसला पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर गीता कामत फिजिशियन, डॉक्टर संजय अरोरा फाउंडर ऑफ सबर्बन डायग्नोस्टिक्स, स्वाति मुखर्जी ट्रस्टी ऑफ द वात्सल्य फाउंडेशन, चारुल मलिक सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया टीवी, डॉक्टर रीना देव वेटनेरियन, नेहा करे कानाबर फाउंडर ऑफ यूनिमो, डॉक्टर लैंसलॉट पिंटो रेस्पिरोलॉजिस्ट, डॉक्टर जतिन शाह IVF एक्सपर्ट, मिस्टर लोकेश अग्रवाल फाइनेंशियल एडवाइजर, चांदनी भगत चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, शीतल संघवी काउंसलर एंड फाउंडर ऑफ संघवी चाइल्ड केयर सेंटर, तारुनीश बलसारा फाउंडर ऑफ वर्ल्ड फॉर ऑल, नीति गोयल founder of Madras Cafe and Nom and a lot of other restaurants. She's also a philanthropist. Manali Jagtap, a fashion designer and the founder of उम्मीद एक कोशिश. और आज हम बात करेंगे संगीता बेन पाटिल से. तो ये MLA हैं गुजरात की. और मैं पॉलिटिक्स से तो इतना मैं कनेक्टेड नहीं हूँ या मैं इतने लोगों को नहीं जानती हूँ, लेकिन जब हम एक पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं वो नेता जो स्टेज पर खड़े होते हैं, झूठी प्रॉमिसेस करते हैं और उसके बाद एक बार जीत जाते हैं तो गायब हो जाते हैं. ऐसी ही कुछ आई थिंक इमेज मेरे भी मन में थी एक पॉलिटिशियन के बारे में, जब तक मैं संगीता बेन से नहीं मिली थी. मुझे आज भी वो दिन याद है. एंड थैंक्स टू रवि, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं रवि, एंड उन्होंने हमें संगीता बेन से मिलाया. एंड उनसे मिलते ही लाइक इन द फर्स्ट 5 मिनट्स मेरा जो डेफिनेशन था एक पॉलिटिशियन का वो चेंज हो गया. शी इज़ सो वार्म, उनकी स्माइल इतनी इन्फेक्शियस है, शी इज़ सो एफिशिएंट जो वो करती हैं उनमें. यू नो यूजुअली मैंने सोचा था मैं ऑफिस में जाऊंगी और कोई एक बड़ी सी चेयर में आराम से बैठा होगा, धीरे धीरे हिल रहा होगा, बातें कर रहा होगा, कुछ पेपर्स साइन कर रहा होगा, बट it was completely else. The aura when I entered her office was, it was a busy office. हर इंसान के चेहरे पर एक स्माइल थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ एंजल्स अपने मिशन पे लगे हुए हैं, यू नो. एंड ये 5 मिनट की मुलाकात बदल गई. आई थिंक आधा एक घंटा हम उनके साथ बैठे थे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक पॉलिटिशियन से मिल रही हूँ या फिर मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ, ऐसा भी नहीं महसूस हुआ. वो बिल्कुल हमारी तरह थी, एक आम आदमी की तरह, यू नो. आम सी बातें. उन्होंने हमें एक अच्छी सी कॉफ़ी पिलाई उनके ऑफिस में, जो उनकी स्टाइल वाली कॉफ़ी होगी जो आई एम श्योर उन्होंने किचन में जाकर कुक को खुद ही सिखाई होगी. तो इतना कॉमन मुझे लगा उनसे मिलकर, इतने कॉमन कनेक्शंस थे. बिकॉज मी एंड करण आर ऑल्सो सिंपल पीपल, वी लव सिंप्लिसिटी एंड शी इज़ एन एम्बलम ऑफ सिंप्लिसिटी.
उनकी पर्सनालिटी, शी इज़ ऑलवेज दिस पर्सन हु इज़ ईदर ड्रेस्ड अप इन अ क्रिस्प इंडियन साड़ी, एक मंगलसूत्र उन्होंने पहना होता है जो हमारे ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है, जो हमारे ट्रेडिशंस के बारे में बोलता है। यू नो इंडियंस में, हमारे इंडियंस में एक ट्रेडिशन है कि मंगलसूत्र सिग्निफाई करता है कि आप शादीशुदा हो और आपके ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स आपके हस्बैंड के सिम्बॉलिक होता है। उनके 2 प्यारे बच्चे भी हैं एंड बिल्कुल ही फैमिली की तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया एंड उसके बाद हमारे दिल जुड़ गए और हम हमेशा एक दूसरे से टच में हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरा ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया आप लोगों तक आने का, बिकॉज इस टाइम पे एक पॉलिटिशियन होने के नाते, एक ऐसी औरत होने के नाते जो इतनी पावरफुल है, जो कनेक्टेड है, एज वेल एज जो एक अपने घर और अपने काम के बीच में जो उन्होंने फाइन बैलेंस मेंटेन किया है, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और मैं चाहती थी कि ऐसे इंसान को मैं अपने तक सीमित ना रखूं और आप सभी लोगों से मिलाऊं। सो I just wanted to let you all know before any further delay. I'm going to quickly connect her because she is very, very busy and she's taken out time from her busy schedule. So Mrs. Sangeeta Patil is an Indian politician from BJP and a member of Legislative Assembly of Gujarat. She represents the Limbayat constituency. She has been elected from the same constituency twice in 2012 and 2017. जाहिर सी बात है कि वो लोगों की फेवरेट हैं, मेरी तरह उनके बहुत ही चाहने वाले हैं। शी इज़ अ वुमन हु नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ हर होम एंड फैमिली बट ऑल्सो हर कंट्री। So without any further delay, I am going to quickly connect you to her और बाकी उनसे बातें करते हैं। So संगीता बेन, प्लीज़ एक हाई मुझे बोलिए, so it is easy for me to see you. All right. I'm going to look for her and I found her. I know she's connecting. Namaskar, good evening. Namaskar, good evening. I'm so happy to see you and thank you for agreeing आने के लिए इस चैट पर, और मेरे कुछ हजार जो फॉलोअर्स हैं उन तक आप कनेक्ट करने के लिए आपने एक्सेप्ट किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव। आई होप आपका परिवार और आपके ऑफिस में सभी लोग ठीक हैं। बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पे, और जिस तरह से ये पूरे देश में और विश्व में जो ये विपरीत परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उससे कोरोना को हराने के लिए हम सब जुटे हैं। हम सभी को, देश को एकत्रित होके हमको लड़ना है कोरोना को, और उसके लिए सब अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। जी जी, खुशी हुई मुझे जानकर कि सब लोग सेफ हैं, और आपकी इंस्टाग्राम पे मैं बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखती हूँ जो इतने लोगों को इंस्पायर करती हैं। कभी आप मास्क पहने हुए होती हैं, कभी आप लोगों के बीच में होती है, कभी अपने स्टाफ के साथ, कभी खाना बना रही होती है, तो कभी टिफिन पैक कर रही होती है। एंड ये सिर्फ इस वक्त की ही बात नहीं है, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और इस पैंडेमिक कोविड-19 जब हमारे देश में आया, इसके पहले से मैंने देखा है कि आप हमेशा से आपकी जो सेवा भाव है वो बहुत ही इन्फेक्शियस और इंस्पिरेशनल रहा है। जब मैं आपके ऑफिस में भी आई थी, मुझे याद है रवि ने हमें मिलाया था ऑफ कोर्स, और मैं रोज थैंक यू करती हूँ उनका कि आप जैसे इंसान को मैं मिल पाई। और जब आपके ऑफिस में आई थी तो मुझे याद है कि आपने एक बात बताई थी जो मैंने अपने आंखों से देखी थी कि ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पर कोई भी अंदर आ सकता है और डायरेक्टली आपसे मिल सकता है और अपने कंप्लेंट्स आपके सामने रख सकता है। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारे यहाँ पे कोई भी हो, मेरा ये 2 ऑफिस में मैं बैठी हूँ, एक लिम्बायत क्षेत्र में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एक यहाँ पे सोशल सर्कल पे अम्बानगर का हमारे सांसद का जो ऑफिस है उसमें भी बैठी हूँ। दोनों ऑफिस में ऐसी है कि कोई भी आम आदमी हो जो राह चलता है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली अंदर आ सके, हमको उसका जो प्रॉब्लम हो हमको बताता है, हम उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। ऐसे ये ऑफिस की सिस्टम है, और वैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में यही सिस्टम है, और डायरेक्टली कोई भी आके हमको मिल सकता है। जी, और ये कितनी अच्छी बात है।
आई एम श्योर कि सबसे पहले तो आपसे मिलते ही, आपको देखते ही इंसान की सारी चिंता भूल जाते होंगे वो। आपको आपको सच में पता है कि मैं आपसे कितना, मुझे आपसे कितनी फॉन्डनेस है, यू नो, हम दिल से कनेक्टेड हैं। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपकी जो वार्मथ है, आपकी एनर्जी, आप बिना कुछ बोले ही जब आप एक रूम में एंटर करती है तो भी आप बहुत कुछ बोल देती है इन सच अ पॉजिटिव वे। तो इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। एंड अब मैं जानना चाहती हूँ कि यू नो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, जो कि मैंने आपको जोड़ने के पहले यहाँ वीडियो में मैं बोल रही थी कि हमेशा एटलीस्ट मेरी या एक आम आदमी की जो पॉलिटिकल लीडर की इमेज होती है ना, लोग सोचते हैं कि एक बड़ी सी चेयर में कोई बैठे होंगे, आराम से बैठे होंगे, कुछ पेपर साइन कर रहे होंगे, एसी चालू होगा, एक बंदा आके कॉफी सर्व कर रहा होगा, या फिर स्टेज पे खड़े होंगे या झूठी प्रोमिस कर रहे होंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे वोट्स के बाद। लेकिन मैंने लोगों को बताया कि जब मैं संगीता बेन से मिली, मेरी जो इमेज थी एक पॉलिटिशियन के बारे में, वो 5 मिनट में ही चेंज हो गई। बिकॉज मैंने आपको इन एक्शन देखा है, मैंने देखा है कि आप कितने दिल से, कितने प्यार से और अपने परिवार के साथ जुड़ते हुए, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैंने देखा आपके अंदर ये इंडियन ट्रेडिशन से जो आप रूटेड हैं, राइट फ्रॉम द वे यू ड्रेस अप, राइट फ्रॉम द वे यू टॉक टू योर ओन स्टाफ, और जिस तरीके से आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कनेक्टेड रहती हैं, और जितना प्यार आपके दिल में है देश के लिए। एंड इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोगों को ये बारे में नहीं पता है कि ऐसे दुविधा के समय, मतलब कोविड-19 जैसा जो पैंडेमिक है, जिसके लिए शायद कोई भी देश रेडी नहीं होगा, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगियों में पहली बार आया है, तो ऐसे दौर पे एक पॉलिटिशियन के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या होते हैं, ये प्लीज बताइए। निशा, मुझे मालूम है कि तुमको पॉलिटिशियन से, मुझसे मिलने से पहले तुमको मालूम है कि उनकी छवि तुम्हारे मन में कुछ अलग ही थी, है ना? जी तो जी वो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ पे हमारे पूरे गुजरात में सभी एमएलए हो, एमपी हो, सभी अपने अपनी तरह से काम करते हैं। अभी जो ये विपरीत परिस्थिति आई है, तो हम हमारे विस्तार में अपने में हर रोज हमारे यहाँ पे 15-16 हजार फूड पैकेट जा रहे हैं। जो गरीब विस्तार है, जो स्लम विस्तार है, उधर जाके बांट रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता से, हमारे कॉर्पोरेटर से, वार्ड प्रमुख है, महामंत्री है, सभी सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हम उनको बोलते हैं, वो लोग फील्ड में जाके कर रहे हैं काम। साथ साथ में हमारे जो यहाँ पे हमारे सांसद है सी आर पाटिल सर, जी। उन्होंने भी 1.5 लाख जितनी खुद किट बनवाई है, खुद की किट बनवाई है, वो भी पूरे अपने अपने विस्तार में दे रहे हैं। और जी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी जितने कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 विधानसभा लगती है, तो वो जी विधानसभा में, पूरे विधानसभा में पूरा न्याय मिले ऐसा काम कर रहे हैं। और जी हम भी हमारे विधानसभा में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे कि फूड पैकेट पहुंचाना हो, अनाज का राशन की किट पहुंचाना हो, जी साथ साथ जी में मास्क हो। जो अभी मेरा तो स्लम विस्तार है, तो स्लम विस्तार होने की वजह से उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि उनके पास मास्क खरीद कर पहना पहना जा सके। जी लेकिन उसके लिए भी हम लोग ने व्यवस्था की है कि मेरा अभी 2-4 दिन से पहले ही मुझे एक ख्याल आया कि मैं भी मेरे हर सोसाइटी में 500-1000 ऐसे मास्क बांटू। इसलिए वजह जी से 2-3 दिनों से हमने ये मास्क बांटना शुरू किया है। और जी लोगों को इसका भी अच्छा लगता है कि हमारे हमारे सांसद है, हमारे एमएलए है, विधायक है, जी सभी हमारे यहाँ आते हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं। तो ये भी राइट। रिस्पॉन्स उनकी तरफ से अच्छा सा मिल रहा है। और जिस तरह से पूरा गुजरात में आपने देखा होगा, पूरे गुजरात में परिस्थिति अच्छी है, लेकिन अभी भी लोगों को थोड़ा सोशल डिस्टेंस है वो बनाना जरूरी है, क्योंकि उसी वजह से हम लोग ये जो कोरोना महामारी से बच सकते हैं। यही मैं संदेशा सभी लोगों को देना चाहती हूँ। और ने जैसे छवि बनाई थी, उससे हम लोग थोड़ा अलग ही है, ऐसा मैं अभी तो आप तुझे लगता होगा, है ना? आप बहुत अलग हैं, और मैं सी आर पाटिल सर से भी मिली हूँ। एंड मैंने ये देखा है कि इस वक्त तो आप लोग डेफिनेटली एक इस छवि को बहुत लोगों के दिलों में ब्रेक कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसके अलावा भी मैंने देखा है कि सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं, बिकॉज ऑफकोर्स गरीब एक हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग। सेक्टर है जहाँ पर उन्हें जरूरत होती है,
तो उनके लिए ही नहीं, आप सभी एरियाज में इक्वली ध्यान देती है, मैंने देखा है। क्योंकि सूरत ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे छोटे से लेके बड़े बिजनेसेस हैं जिन पर भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग निर्भर होते हैं, यू नो, डेली वेज वर्कर्स होंगे। अब क्योंकि सूरत बंद हो चुकी है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग या होम क्वारंटीन, तो ऐसे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैंने देखा है कि आप सभी तरीके के लोगों को सपोर्ट करती है, और जब तक एक पॉलिटिकल लीडर 360 डिग्रीज ध्यान ना दे हर चीज में, यू नो, हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में, तब तक आई थिंक तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ही इज अ सक्सेसफुल लीडर। बट आई थिंक दैट यू आर डूइंग ऑल ऑफ दैट, एंड इसीलिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी फिर से। अब मैं ये जानना चाहती थी कि इस वक्त, यू नो, ऑफ कोर्स आप जो कर रही हैं और आपकी पार्टी जो कर रही है वो काम हम देख ही रहे हैं। एंड अगर यू नो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये ऐलान नहीं किया होता इस देश के लिए इतनी जल्दी की स्टेज में, तो शायद दूसरे देशों की तरह हम भी हमारा कहीं भी पीछे होते। राइट, एंड जो गलतियां दूसरे देशों ने की, यू नो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी होती है कि हम अपनी गलतियों से खुद सीखें, क्योंकि वो गलतियां करने के बाद हम सीखेंगे, तब तक शायद देर हो चुकी होगी। बट यूनाइटेड नेशंस ने भी, सारे देशों ने मिलकर हमारे भारत देश की सराहना सारे की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सराहना की है कि यू नो 100 में से 100 मार्क्स उन्हें मिले हैं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को संभाला है। बट इसके अलावा भी हमने देखा है कि दो वो ऐसे जेस्चर्स जो उन्होंने करवाए थे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, खिड़कियों में आके जब हमने तालियां बजाई थी और अपनी प्लेटें बजाई थी, सीटियां बजाई थी, और उसके अलावा जब हमने कैंडल दिए जलाए थे, उससे हमें पता चला कि ना बोलते हुए भी हमारे भारत देश में कितनी ताकत है। दूसरी चीज मुझे ये बोलनी है उन लोगों के लिए जो इस बात से शायद सहमत नहीं है। ऐसे लोगों की मात्रा बहुत कम है, लेकिन ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि ये एक से इतने सारे लोगों को हो सकती है। तो इसीलिए उनके दिमाग तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है कि जो लोग इन बातों से सहमत नहीं है, या जिनको ये लग रहा है कि यार कोरोना तो पता नहीं कोई और ही देश में होता होगा, हमें तो हो ही नहीं सकता, या यू नो गैर जिम्मेदारी, उनकी एटीट्यूड में गैर जिम्मेदारी है, उनके लिए आप क्या मैसेज बोलना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी को ऐसा ही लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कोरोना ऐसा कोई श्रीमंत हो या कोई गरीब हो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, सभी को होने वाला ये बीमारी है। इसीलिए मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि सोशल डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए और अपना प्रिकॉशंस भी रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम किधर जाए, किससे मिले तो उसमें अंतर रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। साथ साथ में हम लोग कहाँ पे टच करके बाहर जाके घर पे आए तो हमको तुरंत हमने वॉश लेना चाहिए। साथ साथ में किस पे हाथ लगाया होगा उसके भी थोड़ा सैनिटाइज करना चाहिए। और हमारा घर हो, हमारे ऑफिस हो, हमारी सभी जगह पे सैनिटाइज होगा तो ही ये अच्छा होगा। हमको प्रिकॉशन ज्यादा से ज्यादा लेना है और तभी हम लोग सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग जितना सावधानी बरते उतनी अच्छी होगी, क्योंकि ये कोरोना को जो हमको जीतना होगा तो हमको सावधानी और सोशल डिस्टेंस और हमको घर में सेफ रह के, घर में ही रहना है लेकिन सेफ रहना है। घर में से बाहर निकलोगे तो आप कोरोना लेके आएंगे, ऐसी अभी परिस्थिति हुई है। इसलिए हमको घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, तभी हम बच सकते हैं। जी, और अनिशा जितने भी लोग सामने बताना चाहती हूँ, एक बात और जी बताना बोलिए। चाहती हूँ। जैसे पूरे सूरत में हमने देखा है कि पूरे सूरत के लोग अच्छी तरह से उसका सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और साथ साथ में लॉकडाउन का भी बराबर ये कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जनता कर्फ्यू था 22 तारीख को, उस दिन आपने देखा होगा, मैंने आपको भी देखा है कि तुमने भी कैंडल जलाई थी और सभी जिस तरह से लॉबी उस दिन ऐसे नहीं है कि दूसरे पार्टी के सभी लोगों ने उसमें शामिल होके ताली बजाई थी, किसी ने थाली बजाई थी। तो इस तरह से हमको पार्टी के ऊपर जाके हमको सबको एकत्रित होके ये महामारी को से बचना है और उससे भी आगे कोरोना से सकते हैं। इसीलिए हम सब
मोदी जी के साथ रहे, मोदी जी के साथ ही रहेंगे। मोदी जी जो भी फैसला लेंगे उसको हमको मानना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि ये जो विपरीत परिस्थिति है उससे बचने के लिए हमको ये सब करना ही पड़ेगा। जी एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक हम एक, इस वक्त चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, जैसे कि आपने बोला कोरोना वायरस ये नहीं देखता है कि आप अमीर हो गरीब हो या शायद आप पावर्टी लाइन के नीचे हो या ऊपर हो। ऑफकोर्स वो देखता है इंसान का शरीर और उसको एंटर हो जाता है। दूसरी चीज हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब हम ऐसा केयरलेस एटीट्यूड दिखाते हैं और हम बाहर चले जाते हैं कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा, मेरा दम घुट रहा है, मैं एक ड्राइव करके आता हूँ या मैं एक स्मोक करके आता हूँ, उस चीज से जो हम अपने चांसेस बढ़ा लेते हैं और हमारी जो जिम्मेदारी होती है हमारी सोसाइटी की तरफ या हमारी फैमिली की तरफ, वो हम डेफिनेटली हम उस तक नहीं जी रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे लीडर पीएम मोदी जी इस वक्त इस दुविधा के वक्त आकर हमें ये बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, सारे ही लोग, हमारे डॉक्टर्स, मैंने खुद इतने सारे डॉक्टर्स से इस पोर्टल पे बात की है ताकि लोगों को डायरेक्टली उनके मुंह से पता चले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हम ये तो बोल ही नहीं सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की कोई कमी है या हमारी गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही है। आई थिंक हमारी गवर्नमेंट वो सब कुछ कर रही है जो ये अनदेखी चीज है जिसके लिए कोई भी देश प्रिपेयर नहीं हो सकता। बट फिर भी जिस ब्यूटी के साथ इस वायरस को कंट्रोल किया है मोदी जी ने, वो काबिले तारीफ है और हमें डेफिनेटली इस वक्त उनकी बात पूरी तरीके से सुननी चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे हम इस वायरस को लेट गो कर सकते हैं और इस बुरी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अब मुझे एक चीज आपको पूछनी है कि अगर लोग ये लॉकडाउन को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये भी सुन लेते हैं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ये मत करो मत करो मत करो, पर हम सुन लेते हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो इसका हमारे देश के कौन से एरियाज में असर पड़ सकता है। जो मोदी जी ने जिस तरह से लॉकडाउन का निर्णय लिया था उसी को हम जो नहीं फॉलो करेंगे तो आज जो अमेरिका की स्थिति है, इटली की स्थिति है, ऐसी स्थिति हमारे देश की हो सकती थी। लेकिन जब मोदी जी ने पहले ही ये निर्णय लेके बहुत अच्छा किया है और इसी वजह से हमारा देश आज थोड़ा संक्रमित है। नहीं तो आज जैसी इटली की स्थिति है, अमेरिका की स्थिति है, दूसरे देशों की स्थिति है और उससे यानी कि उससे हमारे यहाँ है नहीं है ऐसा नहीं। लेकिन जो मोदी जी ने ये निर्णय लिए थे तो आज कुछ माहौल ही कुछ अलग होता। हमारे यहाँ वस्ती ज्यादा है, पॉपुलेशन है, इसलिए जो निर्णय लिया है मोदी जी ने सही में अच्छा निर्णय लिया है। साथ में बताना चाहती हूँ जो लोग लॉकडाउन का निर्णय पालन नहीं करते हैं तो सिंसियरली नहीं करते हैं तो उसको हमारे बूढ़े बुजुर्ग है सभी हैं तो सभी को हमको बचाना है। और इसीलिए मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप अपने घर से बाहर मत निकलो। जो बाहर निकलेंगे लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे और बाहर ऐसे ही निकलेंगे, कुछ आवश्यकता का हो तो निकल सकते हैं लेकिन वो भी जेन्युइन होनी चाहिए। और कोई लोग ऐसे भी हैं कुछ काम नहीं होता ऐसे ही घूमने के लिए निकल जाते हैं। और इसे मैंने अभी भी ऐसे भी सुना है कि कोई मेडिकल की फाइल लेके निकलता है, कुछ काम नहीं होता है और झूठ मूठ की ऐसे निकल जाते हैं। ऐसे पुलिस के बहुत सारे किस्से बाहर आए हैं तो ऐसा करना सब गलत है। और इसीलिए बताना चाहती है कि हम प्रशासन का भी साथ देना चाहिए और सरकार का भी साथ देना चाहिए। साथ साथ में जो हमारे लिए डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस है, जो नर्स है, जो सभी हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनका पूरी फैमिली को छोड़ के हमारे लिए हॉस्पिटल्स में है, हमारे लिए रोड पर पुलिस है तो हमको साथ देना चाहिए, यही बताना चाहती है। और इसीलिए हमको बाहर निकलना नहीं चाहिए और सुरक्षित हमने घर पे ही रहना चाहिए। जी जी। और अगर हम ये सोचें कि हमें बोला ही क्या गया है, यही बोला गया कि घर पे रहो, कोई भी इम्पोर्टेंट चीजों की कमी नहीं होगी, ये तो ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि पूरा देश इससे साथ में गुजर रहा है और हम भी देख रहे हैं। करण भी कभी
हफ्ते में 10 दिन में जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर लेनी होती है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेके, जैसे अब हमारा एक घर में एक डॉग है जो एपिलेप्टिक है, उसकी दवाइयाँ बहुत मुश्किल से मिलती है, मेरी कुछ दवाइयाँ थी, काविश की दवाइयाँ, उसकी वजह से करण को जाना पड़ा, या ऐसे बहुत अगर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको जाना है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी ये बात उसके समझती लिए है और अलाउड है, उसके करेक्ट लिए उसके लिए अलाउड नहीं है। हाँ। राइट राइट। एक और चीज, क्योंकि आपने इस वक्त डॉक्टर्स और पुलिसमैन और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात की, कई जगह पे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है, जो कि बहुत सही। ही शर्मनाक बात है कि हमको घर में रहने के लिए बोला है, वो हमसे नहीं हो रहा है, पर ये लोग जो हमारे लिए दिन रात खड़े हैं, 24 घंटे अपने घर नहीं जाते हैं, या तो वहीं पे सो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और वो हमारी सेवा में जुटे हुए हैं। हम जितनी मुश्किल उनकी प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ाएंगे, उतनी ही दूरी हम उनके परिवार से भी उनको अलग करके रखेंगे, विच इज नॉट राइट। तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या मैसेज है जो इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? उन लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारे लिए, हमारी जान बचाने के लिए, हमारा खुद की फैमिली को बचाने के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए जो लोग पुलिस है, जो पुलिस में है, जो आर्मी में है, जो खड़े हैं, रास्ते पे खड़े हैं, दिन रात 24 घंटे हमारी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी मुश्किलें मत बढ़ाओ। उनको जीने, उनको भी, उनकी भी फैमिली है, वो छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वो रास्ते पे आए हैं, क्यों? अपने देश के लिए आए हैं। जो डॉक्टर्स है, जो नर्स है, वो हॉस्पिटल में है, जो सेवा कर रही है, जो कोरोना पॉजिटिव है, उनकी सेवा कर रही है, वो क्यों जी कर रही है? उनकी कर्तव्य है, इसके लिए आई है। और करेक्ट। हम उनकी उनकी ही हम उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। तो यही हमको नहीं करना है। हम जैसा उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और जी यह यहाँ कई कई बार मैंने देखा भी है कि लोग ऐसे भी हैं कि उन पुलिस पे फूल बरसा रहे हैं, ये भी है। और दूसरी जगह लोग पुलिस पे पत्थर भी बरसा रहे हैं, ये भी देखा है। तो उसके जी लिए ये नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। हम जो हमारे देश के लिए, हमारी फैमिली के, वो लोग उनकी फैमिली को छोड़ के रास्ते पे बैठे, तो उनका साथ देना चाहिए। और लॉकडाउन में हम लोग को घर पे बैठेंगे तभी वो अच्छी तरह से अपना साथ निभा पाएंगे, काम क्योंकि करें। उनकी भी फैमिली है, उनके जी लिए फैमिली छोड़ के वो रास्ते पे आए हैं। तो जी यही बताना चाहती हूँ, हमको सुरक्षित रहना है, घर पे रहना है, सेफ रहना है। यही बात जी। मैं आपको कहना हूँ, आपके इंस्टाग्राम के ये माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ। थैंक यू। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि फैमिली के बारे में आपने बात की, तो आपकी भी फैमिली है, आप आपके भी हस्बैंड, 2 बच्चे हैं, और आप काम को कैसे मैनेज कर पा रही हैं इस वक्त, इतना बड़ा प्रेशर अपने कंधों पर लेकर, जहाँ पर आप बाहर जाती हैं, आप लोगों से मिलती हैं, रोज ऑफिस आती हैं, दिन रात काम करती हैं, तो ये आप कैसे बैलेंस कर पा रही हैं? अभी ऐसी ये विपरीत परिस्थिति में सभी को मुश्किलें पैदा हुई है, क्योंकि आप देख रही हो कि कभी कभी सब्जी भी नहीं मिल रही है, कभी कुछ हमारी जो मेड है वो भी नहीं आ रही है। जी तो सभी काम करके और दूसरों को भी संभालना है, ऑफिस को संभालना है, और विस्तार में जाना है, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, सभी को कुछ कुछ चीजें देनी पड़ती है, फूड पैकेट देने पड़ते हैं, राशन देना पड़ता है, उसके लिए भी मुझे जाना पड़ रहा है। और वो भी संभाल रही हो आपने थोड़ा। मैं इधर बताना चाहती हूँ कि मेरे जी पीछे ये मास्क रखे रखे हैं, वो भी जी मुझे बांटने होते। और 7-8 सोसाइटी में मास्क देखिए। बंटवाए। 7-8 सोसाइटी पूरा कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, फिर वापस उनको वो फूड पैकेट दे रहे हैं। ऐसा सब हम जी कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता के साथ। हमारी पूरी टीम इतनी काम कर रही है, इसीलिए जी आज सब अच्छा हो रहा है। और गुजरात में सभी अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सब संभव हो रहा है। डेफिनेटली। एंड सच में ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज है जो आप कह रही हैं कि आप एक एमएलए हैं, आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, ऐसे पोजीशन पे हैं जहां पर आप एक मिसाल दे रही हैं सब लोगों को आज, क्योंकि आप अपने घर पर भी बिल्कुल ही एक, जो घर में औरतें रहती है, चाहे वो खाना बनाना हो या अपने बच्चों का ख्याल रखना हो, वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करके, शायद आप उसके लिए जितने बजे भी उठती होंगी उससे भी और ज्यादा जल्दी उठ रही होंगी, और
और फिर तैयार होके अपने आप को अपने ऑफिस लाना और एक पॉलिटिकल लीडर की तरह, एक पावर वुमन की तरह कंडक्ट करना ताकि किसी और का हौसला हिले ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। प्लस आपको शायद जरूरत नहीं थी कि हर किसी को जाके अपने हाथों से पैकेट दे, लेकिन आप ये कर रही हैं ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो, ताकि आप एक मिसाल दूसरों को भी दे सके कि वो भी इस वक्त जो उनको कहा गया है यानी कि घर पे रहे, वो काम करे। अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि एक कैंपेन मैंने शुरू किया था जिसका नाम था स्टॉप कोरोना शेमिंग। बहुत तरीके की शेमिंग होती है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे बहुत स्टिग्मा है, चाहे कभी कोई मोटा होता है तो उसको फैट शेमिंग की जाती है, कोई पतला होता है तो बोलते हैं अरे तुम कितने पतले हो, कोई औरत माँ बन जाती है तो उसकी मॉम शेमिंग होती है, अलग अलग तरीके की शेमिंग है। और अब कोरोना शेमिंग का कैंपेन मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने ये देखा कि लोग जिन लोगों को अगर खांसी जुकाम हो और जो टेस्ट करना चाहे तो लोग उनकी शेमिंग कर रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं। या जैसे हमने देखा नर्सेज भी जो अपने घर जाना चाहती थी उनको आने नहीं दिया गया। तो कोरोना शेमिंग आई मीन इस टाइम पे ऐसा करना जहाँ पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये सही बात है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम सभी को धीरज रखना है। ये जो बीमारी है ऐसा नहीं है ये कोरोना होने के बाद अच्छा नहीं होता, बहुत सारे लोग अच्छे भी हुए हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े इस पे हमको ध्यान देना है। और कोई साधारण खांसी हो, साधारण सर्दी हो तो उसमें कोरोना ही हो ऐसा नहीं होता है। और यही हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोरोना की ये महामारी है तो सब डरे हुए हैं, ऐसा नहीं है डरे नहीं है, लेकिन हमको प्रिकॉशंस रखना है, सावधानी बरतना है, तभी हमको ये जो कोरोना होगा नहीं। उसके लिए जो भी नर्स है, हमने देखा है कि कई बार नर्स जो है घर पे जाती है तो उसको घर पे जो अपार्टमेंट में जाती है, कोई फ्लैट्स में रहती होगी तो आजू बाजू वाले हैरान, अड़ोस पड़ोस वाले हैरान करते हैं। लेकिन ये भी फिर उनको मालूम भी हो जाता है हमने जो किया वो गलत किया, उनसे माफी भी मांगी। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे ध्यान में आए हैं। लेकिन ये जो किया वो गलत बात है। हमारी अभी समझो कि हमारे बाजू में कोई होगा तो वो डॉक्टर होगा तो हमको उनको सम्मान करना है, उनको फूल देके उनका सम्मान करेंगे तो ही उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। और यही इसी तरह से हमको सबको एकत्रित होकर एकजुटता से सबको हमको मिलेंगे तो ही हम लोग कोरोना से हट सकते हैं। हमारा जो हमारी जो प्रशासन है वो भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, हमारी जो सरकार है वो भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन सब मिलेंगे, सभी काम करेंगे, लेकिन हम जो घर पे नहीं रहेंगे तो ये गलत बात होती है। और हमको जो भी नर्स है, डॉक्टर्स है, पुलिस वाले हैं, सबको सम्मानित करना है और सबके साथ उनके साथ आत्मविश्वास कैसे बढ़े, उनको प्रोत्साहन कैसे ले, उनको इंस्पायर कैसे कर सकते हैं, हम लोग इस पे ध्यान देना चाहिए। यही बात मैं सभी को बताना चाहती हूँ। और थोड़ा धीरज रखे। सब अभी ये बुरा वक्त चल रहा है तो ये अच्छा वक्त तो आने ही वाला है, ऐसा नहीं आने वाला, लेकिन आने ही वाला है। यही आशा के साथ हम सब कोरोना से लड़ेंगे, उसको हटाएंगे। और मोदी जी जो हम हमारे जो कुछ भी निर्णय लेंगे उसमें हम शामिल होंगे। और समझो अभी ये जो अभी सभी बहुत सारे राज्यों ने, स्टेट ने कोरोना लॉकडाउन की बढ़ाया है, तो सही में ये बहुत अच्छा निर्णय है। जो हम लोग लॉकडाउन ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं तो जो दूसरे देश की स्थिति है ऐसी हमारे देश की स्थिति हो सकती है। और इसीलिए जो मोदी जी निर्णय करेंगे हम सब उनको साथ देना चाहिए, हम उनके साथ रहना चाहिए। और हमारा सोशल डिस्टेंस है उसमें ध्यान रखना चाहिए। यही बात बताना चाहती हूँ निशा। थैंक यू सो मच संगीता बेन, आपका प्रेशियस टाइम देने के लिए। और एज ए लास्ट थिंग मैं भी ये बोलना चाहूंगी कि हमारे कॉन्वर्सेशन का निचोड़ जो है वो ये है कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स को अपना काम करने देना चाहिए, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फायरमैन, हमारे मेड्स, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे बैंकर्स, इन सबको अपना काम करने दें। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम
एक लीडर पे भरोसा करके चले, बिकॉज इस वक्त हमारे पास ये भरोसे के अलावा और कुछ है नहीं, यू नो, और उसे हमें पकड़ के रखना है, उस इमोशन को अपने दरवाजे के अंदर रहना है। कुछ अगर बहुत ही जरूरी हो, या आप अपने दिल से पूछिए कि वो जरूरी है या नहीं, तो ही जाइए, बिकॉज इट्स नॉट फेयर कि आपकी वजह से यू नो दिस क्वारंटीन कैन गेट एक्सटेंडेड। अगर आप ये बातें नहीं सुनोगे तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी और ये एक्सटेंड होता रहेगा, जो कि गलत बात है। एंड that's it, and I want to say thank you today for joining me। तुझे भी and ईशा, आपको भी बहुत बहुत मैं शुभेच्छा देती हूँ कि आप जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये लाइव शो लास्ट 21 डे से कर रही है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। और thank you। जिस तरह से लोगों को इंस्पायर कर रही हो, सही में बहुत अच्छा है। और आगे भी हम मिलते रहेंगे। नमस्कार। Yes, घर में रहो, yes, सेफ रहो। yes, thank you ma'am, see you soon, take care, bye bye। बाय। So that was a power woman, संगीता बेन पाटिल, who is the MLA of Gujarat, and बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने अपने प्रेशियस शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला to come on my Instagram live and to connect with y'all। इसका कुछ मतलब होता है, you know, जब आपको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर आप उस एक आदमी के लिए भी चेंज कर सके, तो इससे पता चलता है कि यू नो आपका मैसेज जेन्युइन है, आप जेन्युइनली लोगों तक रीच करना चाहते हैं। तो प्लीज गाइस, आज हमने ये सीखा है कि हमें होम क्वारंटीन में रहना चाहिए, सेल्फ आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बार बार हमारे बड़े, हमारे समझदार, हमारे लीडर्स, हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ये बार बार अगर कह रहे हैं तो इसका कोई मतलब है। मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों को हो रही है, यस, घर पे रहकर घुटन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर हम देखें कि हमारी प्रॉब्लम्स को, और अगर ये बीमारी की, महामारी की एक्चुअल प्रॉब्लम को अगर हम वे करें, तो हम देखेंगे कि हमारे घर पर रहना ये कितना फायदेमंद हो सकता है हमारे देश के लिए, और इसके सामने हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने छोटे हैं, बिकॉज इसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने इतने प्रोविजंस किए हुए हैं। आप डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं फोन तक, जो अब तक अलाउड नहीं था डॉक्टर्स को फोन पर प्रिस्क्रिप्शन देना या फोन पर लोगों से कंसल्ट करना, अब डॉक्टर्स को ऑफिशियली ये अलाउ कर दिया गया है, ये भी आप जानते हो। एंड इसलिए मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर और आप लोगों से बात की है और ये बातें भी बोली है। मैंने नंबर्स भी आप लोगों से शेयर किए हैं, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, चाहे वो यू नो बच्चों के डॉक्टर्स हो, पीडियाट्रिक्स हो, रेस्पिरोलॉजिस्ट हो, आप सब लोगों के पास उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएं मेरे ग्रिड में, तो पिछले 19 दिनों में जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है उन सबके कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबके इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, मेरे हाईलाइट्स पे जाकर आप देखेंगे। तो हम सभी कोशिश कर रहे हैं अपने अपने ताकत के हिसाब से, यू नो, आई फील दैट आई हैव द पावर ऑफ सोशल मीडिया वेयर आई कैन मेक अ डिफरेंस, सो आई एम टेकिंग दिस स्टेप। एंड वाकई में मुझे बहुत खुशी होती है जानकर कि यू नो आप लोग भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, और मोर और लेस, यू नो, ज्यादा से ज्यादा लोग डेफिनेटली इस पूरे प्राइम मिनिस्टर के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज वंडरफुल। सो लेट अस कंटिन्यू टू डू द सेम। एंड क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि आई विल बी टेकिंग इन सब क्वेश्चंस, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट सेइंग great and praising Sangeeta Bain for the great work she is doing, sending me their wishes, and you know, most of them are not questions, which I'm actually happy about, because इससे पता चलता है कि you know आप लोगों को भरोसा है। So let's stop corona shaming, let's support our leaders, let them do their jobs, let's support our frontline workers, stay under home quarantine, एंड दैट्स इट। क्या बोलूँ, आई मीन कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैं कोई टीचर बन गई हूँ, यू नो, बच्चों को समझा रही हूँ, बट हम भी कोशिश कर रहे हैं यार, हम भी आपकी जगह पे ही हैं, हमारा भी एक छोटा सा बच्चा है, हम भी फैमिली में, मेरी मॉम है यहाँ पर जो डेफिनेटली बुजुर्ग है, तो हमारी एक हेल्प है घर में जो छोटी सी लड़की है, और हम सबका ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यू नो जो भी हमें गवर्नमेंट बोले वो हम करें, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, मेमोरीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वक्त दुनिया में, जिंदगी में फिर कभी ना आए, और कभी आएगा भी नहीं, तो हमें इसका खास ख्याल रखना है। एंड दैट्स इट। सो 19 दिनों में हमने 19 लोगों से बात की है जो इस समाज में एक डिफरेंस मेक कर रहे हैं, और कल हम बात करेंगे प्रेमल शाह से, जो बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को अब तक खाना खिला चुके हैं, उनकी मदद कर चुके हैं,
एंड उनसे कल हम बात करेंगे. लेट्स ऑल हेल्प, उनके एनजीओ का नाम है. एंड that's it. So I love you all too, and with all the love and wishes pouring for me, thank you very much, and thank you for joining me day after day, and helping me send this message and convey this message to so many people for my challenge, which is 21-day lockdown challenge that I started 19 days ago when our PM Modi announced a 21-day nationwide lockdown. So take care, everybody. Stay home, stay safe, and happy 21 days to you. See you tomorrow at 5.